हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं और क्लास 12th में इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऐसे करें हिंदी में तैयारी, यानी कि कैसे करना है कि 100 में 100 नंबर आपका हो जाए। यानी कि इस बार मैं कह रहा हूँ कि अब की बार 95% पार करके दिखाएंगे आप डीके सर क्लासेज से अगर तैयारी करते हैं तो वीडियो को बस शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और आज की इस वीडियो में आप लोग एक महा मैराथन के थ्रू आपका हिंदी में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए। मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। आप कुछ भी तैयारी नहीं की हिंदी में तो भी आप 90% तक अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए एक मोटिवेशन लाइन को कि लंबी हो मंजिल तो रास्ता न मोड़िए, यानी कि लंबी हो मंजिल तो रास्ता न मोड़िए, अपने सपनों का वास्ता न छोड़िए, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, जीत वाली आग झुलसता ना छोड़िए। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ड वर्क के साथ तैयारी की गई है। काफ़ी एनालिसिस मैं किया हूँ, यानी कि बहुत सारे एनालिसिस करने का पेपर्स जो प्रीवियस ईयर अंसाल मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारे से मिला करके ये एक छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है जिसमें आपका 95% दिलाने का अचीवमेंट कराने का ये हक बनाती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो पेपर है हिंदी का 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कितने फरवरी से? 22 फरवरी से। और जाकर के छाप देना जो मैं तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अपना पेन कॉपी तुरंत ही निकाल करके बैठ जाइए और आप लोग के लिए महा मैराथन के थ्रू इस वीडियो से 95% अगर नहीं आए तो कहना, ठीक है। सबसे पहले नंबर, एक नंबर क्वेश्चन जो आता है खंड क से और दूसरा प्रश्न आता है, इसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे। गद्य साहित्य से और पद साहित्य से दोनों से मिलाकर के बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि नहीं? गद्य साहित्य से 5 प्रश्न आएगा, ठीक है, और पद साहित्य से भी 5, यानी कि दोनों मिलकर 10 प्रश्न आएंगे कि बहुविकल्पी, जो कि ये 10 अंक के होंगे। और बहुविकल्पी करना काफी कठिन होता है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 250 प्रश्न हैं गद्य साहित्य से और पद साहित्य से भी 250। 500 प्रश्नों में से कौन सा बताया जाए कौन सा नहीं बताया जाए, इसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट बना दिया हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट देख लीजिए। क्लास 12 के बच्चों के लिए गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी केवल 31 प्रश्न, केवल 31 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आपका 5 नंबर इसमें से फंस जाएगा 100%। देख रहे हैं ना, टोटल मैं 31 प्रश्न तैयार कराया हूं। बहुत ही बेस्ट तरीके से हार्ड वर्क के साथ इसमें एक एक क्वेश्चन को लिखा गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए, पद साहित्य देख रहे हैं ना, पद साहित्य से टोटल मैं आपको 30 प्रश्न बताया हूं। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए व्हाट्सएप वाला में, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी। इसकी मैं बात करूंगा कि 30 प्रश्न और 31 प्रश्न, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना। इसके ठीक बाद आप चलते हैं आगे की बात करें तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न आता है बाबू, ये महत्वपूर्ण गद्यांश पेपर में आएगा। गद्यांश जिस चैप्टर को मैं बताने जा रहा हूं 100% पढ़ के जाइएगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को देखिएगा तब कमेंट में बताइएगा। देख लीजिए, पहला जो बताने वाला चैप्टर कि राष्ट्र के जो स्वरूप हैं, चैप्टर आपके वासुदेव सर अग्रवाल जी लिखे हैं इस चैप्टर को। इसमें जितने भी गद्यांश आपको पढ़ाया गया है कोचिंग में, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया हूं, उन सभी इस चैप्टर के गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना, इसी में से 100% आएगा। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है, इसके राइटर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन दोनों चैप्टर को इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसमें से 100% क्वेश्चन का जो गद्यांश है वही आएगा। और कह रहे हैं ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ही होता है कि 10 प्रश्न में से 2-3 प्रश्न जो बार बार पूछता है, काफी हद से उसका डिमांड है, उसी प्रश्न को तैयार कराया जा रहा है। तो ये दोनों चैप्टर के गद्यांश पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ये तो गद्यांश था। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं पद्यांश पे। एक एक क्वेश्चन आप लोग लिए यहाँ पे निचोड़ लेकर आ चुके हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जो बच्चे अभी तैयारी नहीं किए हैं उनको भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी थोड़ा हेल्प लेकर के तैयारी कर सके और बढ़िया नंबर लाएं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश, ये पद्यांश में 3 पाठ बताऊंगा, तीनों पाठ को रट कर जाइएगा जितने पद्यांश हैं। पवन दूतिका वाला जो पाठ है पद्यांश का, इसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। इस पवन दूतिका वाला पाठ के जितने भी पद्यांश आप देख रहे हैं ना अपने कॉपी में, अपने सीरीज में, अपने नोटबुक में, उन सभी इस पाठ के पद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। और मैं तो सोल्यूशन करा ही रहा हूँ, डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। इसके बाद दूसरा जो है कैकेयी के अनुताप, कैकेयी का अनुताप वाला जो चैप्टर है पद्यांश वाला, इसके राइटर है मैथिली शरणगुप्त जी। इस चैप्टर के मैथिली शरणगुप्त वाला को बढ़िया से रिवीजन कर लेना, जितने भी पद्यांश दिया है उसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका गीत है, गीत वाला जो है महादेव वर्मा जी लिखे हैं, इसमें जितने भी पद्यांश दिया है ना, तीनों चैप्टर के गद्यांश पद्यांश को बढ़िया से रिवीजन कर लेना, 100% इसी में से पूछेगा, ठीक है। ये गद्यांश पद्यांश मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब ये क्या बताने चाह रहा हूं, देखिए महत्वपूर्ण लेखक का यहाँ पे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, ये लेखक का साहित्यिक परिचय, ये 5 के क में आता है, 5 नंबर के क नंबर में आता है, ये 5 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें 2 ही लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए बोलूंगा, ज्यादा नहीं, 2 बढ़िया सरट कर जाएंगे तो एक फिक्स है, इसमें से एक वो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका साहित्यिक परिचय बढ़िया से रट लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, 100% यही आएगा। इसके बाद दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, बढ़िया से रिवीजन कर लेना, इनमें से आपको साहित्यिक परिचय एक फिक्स है कि देखने को ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, लेखक हो गया कवि का, यहाँ पे आ जाइए कवि, ये आप देख रहे हैं ना महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनका तो ज्यादा है, आपको कवि वाला ना ज्यादा है चैप्टर, इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ, 3 को बढ़िया से रट लेना, 3 को तीन मतलब काफी है, ठीक है, बढ़िया से रट के जाएंगे ना, इसमें से एक जरूर आएगा। जयशंकर प्रसाद जी का, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसके बाद महादेवी वर्मा, तीनों को रट्टा मार लीजिएगा, जितने भी इसमें कवि का साहित्यिक परिचय हैं बढ़िया से रट कर जाइएगा, आपका 5 नंबर फिक्स है। जब एग्जाम देकर आएंगे ना 22 फरवरी को, आप पेपर देकर आइएगा, शाम को ये वीडियो निकालिएगा, देखिएगा कि सर ने बताया था तो कितना क्वेश्चन फंसा है। 100% बोल रहा हूँ कि इसी में से ही आएगा, ठीक है, आप यकीन कीजिए और बढ़िया से बिलीव करके तैयारी कीजिए। इसके बाद कवि का भी हो गया। इसके बाद आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन में, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा कथा भारती से प्रश्न। क्या आता है बाबू, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, पंचलाइट का सारांश और कहानी का उद्देश्य से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पंचलाइट वाला इस बार 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। एक और बताता हूं बहादुर, इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लेना, ज्यादा तो नहीं है इसमें क्वेश्चन, लेकिन बहादुर और पंचलाइट को 100% अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं दोनों को पढ़ के जाइएगा। बोल रहा हूं ना 100% यही देगा तो यही देगा। मैं काफ़ी सालों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, 2019 से ही तैयारी करा रहा हूँ, और ये मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस तो मैं 2014 से ही दे रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में मुझे हो चुका है। आप लोगों को मैं वही चीज़ें बताऊंगा जिसका मुझे नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र में। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और 100% मतलब बिलीव करके तैयारी कीजिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है बाबू, ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आता है, जो कि ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई निश्चित नहीं होता है ना कि आपके जिले में यही प्रश्न आएगा। बता देता हूँ कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 से 7 8 जिलों में, यानी कि 8 जिलों को मिला लेगा, एक में एक ग्रुप बनाएगा 8 जिलों का, और उसमें 2 प्रश्न डाल देगा। मान लीजिए कि आपका जिला भी है, एक और जिला है, एक और जिला है, और उन सभी जिलों में 8 जिलों में 2 प्रश्न डाल देगा। तो ये जिला वाइज आता है एक तरफ से माने तो, ठीक है। तो आप किस जिले से हैं आप कमेंट कर दीजिए अपना जिला, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया से रिविजन कीजिए। तो ये रहा आपका मतलब खंड क के सारे प्रश्न 7 नंबर तक। अब खंड ख स्टार्ट करते हैं। खंड ख में क्या होता है, एक चीज आपको लिख करके बताना पड़ेगा यहाँ पे, तब इसके आगे चलेंगे। खंड ख जो होता है, समझिए खंड ख, ये खंड ख जो होगा इसमें 7 के बाद 8, 8 का क और 8 का ख, ये 2 प्रश्न आते हैं। 8 के क में संस्कृत का गद्यांश पूछता है, समझ लीजिए, तब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8 के क में संस्कृत के गद्यांश, तो गद्यांश का पाठ का नाम बता देता हूं, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, इस पाठ को बढ़िया से इसका याद कर लीजिए, ख वाला। इसका मतलब महामना मालवीय वाला चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना। 8 का क में महामना मालवीय, महामना
मालवीय वाला चैप्टर में जितने भी संस्कृत के गद्यांश से छाप कर पढ़ लेना। इसके बाद सुभाषित रत्नानी वाला ये खंड 8 के संस्कृत का पद्यांश पढ़ लेना, इसमें से मतलब 100% ही आएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे लेकर के चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हार्डवर्क के साथ इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुहावरा एवं लोकोक्तियां, ये 9 नंबर प्रश्न में आता है, समझिएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं बताते चलूंगा। पहला नंबर जो है अंधे की लाठी, ये देखिए मैं पेंसिल चला दिया हूँ, पहले एक वीडियो बना रहा था बट उसमें वॉइस ही क्लियर नहीं आया, फिर से रेज करके बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अंधे की लाठी वाला मुहावरा को बढ़िया से पढ़ लेना, इसको ट्रिक करते चलिए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। अंधे की लाठी बढ़िया से। दूसरे नंबर अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना बढ़िया से रिवीजन करके जाना। इसके बाद तीसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये 3 नंबर वाला को बढ़िया से नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। इसके बाद 4 नंबर आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना को बढ़िया से रिवीजन कर लेना। इसके बाद गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। इसके बाद दाल में कुछ काला होना, ये 6 नंबर है, दाल में कुछ काला होना। बढ़िया से इस मुहावरे लोकोक्तियों को पढ़ के जाना है। इसके बाद 7 नंबर हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना, ये बढ़िया से रिवीजन कर लेना। इसके बाद है 8वां नंबर हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना वाला को भी बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद पापड़ बेलना। इसके बाद है आग बबूल होना। यहाँ पे मैं टोटल 15 मुहावरा लोकोक्तियां बताऊंगा, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, इसी में से आएगा, ठीक है। इसके बाद है 11 नंबर ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। इसके बाद यहाँ पे क्या है देखिएगा, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। इसके बाद है 13 नंबर उल्लू सीधा करना, ठीक है। इसके बाद है ऊंट के मुंह में जीरा, ये 14 नंबर। ये 15 नंबर लास्ट है, एक अनार 100 बीमार। ये 15 ठी मैंने कितना बताया मुहावरा लोकोक्तियां, इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, इसमें से 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये सिलेबस में चेंजिंग किया गया था इस साल, ठीक है। क्या है कि महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश जो है ये निर्धारित नहीं है, एक कहानी के जैसा दे देगा आपको अपठित गद्यांश। एक छोटा सा गद्यांश पढ़े होंगे छोटे छोटे क्लास में आप, कि अपठित गद्यांश दे देगा, जो पढ़ा नहीं लिखा होगा आपको वो कहानी जैसा होगा, उसी में से कहानी में से 5 प्रश्न पूछ देगा और 5 नंबर का हो जाएगा। 3 प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए 2 नंबर का 2 प्रश्न 1 नंबर का 1, तो उसी में से प्रश्न का आंसर देना है। ये सिंपल होता है, मैं बता दूंगा ये मॉडल पेपर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन बढ़िया से पढ़ के जाना इसको। जैसे प्रश्न नंबर पहला है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि जो वाक्य दिया गया है ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो यहाँ पे अध्यापक नहीं होके यहाँ पे शुद्ध कर दें तो अध्यापिका हो जाएगा। क्या होगा, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। तो ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा होता है, साधारण साधारण कर लेंगे। 2 नंबर महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, इसको शुद्ध करना होगा। तीसरा देखिए एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर मैं भोजन कर लिया हूं। इसके बाद 5 नंबर देखिए लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, ठीक है ना। इसके बाद है 6 नंबर कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद है 7 नंबर चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, महत्वपूर्ण वाक्यांश को बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बढ़िया से पढ़ के जाना। इसको सॉल्यूशन कराएंगे हम जल्दी से जल्दी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आ गया, यहाँ पे चलिए रस छंद अलंकार पे लेके आ गए हैं। ये महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार, ये 6 नंबर फिक्स होता है, और जो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं आज ये फिक्स है कि आपको 6 नंबर अगर नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर आकर के रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो मर्जी देखिए, श्रृंगार रस, रस में अगर श्रृंगार रस पढ़ के जाते हैं तो बढ़िया है, एकदम श्योर ये आएगा। इसके बाद अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार बढ़िया से रट्टा मार लेना। इसके बाद दोहा की बात करें तो दोहा में छंद, जो छंद में दोहा है इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ये तीनों को बढ़िया से पढ़ लेना, 2-2 नंबर के ये तीनों है, 6 नंबर पक्का है, ठीक है। ये तीनों को बढ़िया से पढ़ के जाना, ऑप्शन में या अथवा में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण शब्द युग्म, पेपर में शब्द युग्म पूछता है
और 100% जो बता रहा हूं ये श्योर है कि पूछेगा ही पूछेगा इस बार। चलिए यहां से 1 नंबर देखिए, 1 नंबर का ऐसे तैयारी करके जाना है। देखिए यहाँ पे अनल अनिल, क्या है, अनल और अनिल, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। दूसरा देखिए अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद को बढ़िया से पढ़ के जाना है। इसके बाद तीसरा देखिए अंश अंशु, अंश और अंशु दोनों को बढ़िया से रट्टा मार लेना। इसके बाद चौथा देखिए श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण को बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर देखिएगा क्या है, पुरुष और परुष, पुरुष परुष। इसके बाद अंश और अंश, ये दोनों का उच्चारण एक ही जैसा है बट इसका दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर तरड़ी और तरुड़ी, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद है वहन और बहन, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना शब्द युग्मों को, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ से अगला आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रवाची, इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण शब्द अर्थ, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण शब्द अर्थ। ये भी 2 नंबर का आता है, ठीक है। जैसे कि 15-17 बता देता हूं। चलिए पहला है अर्क, अर्क का यहाँ पे 2 अर्थ बताना है, क्या होगा इसको बढ़िया से पढ़ लेना। अंबर है, अंबर को पढ़ लेना। इसके बाद अली, अली को भी अच्छा से पढ़ लेना। अक्षत, अक्षत को भी बढ़िया से रिवीजन कर लेना। इसके बाद कनक है, इसके बाद जनक है, इसके बाद तीर है, इसके बाद द्विज है। बढ़िया से इसको लिखते चलिए नोटबुक में, क्योंकि हिंदी में आपका एकदम तैयारी एकदम पक्का है, ठीक है। इसी से 9 नंबर देखिए नग है, इसके बाद नाग है, इसके बाद पतंग है, इसके बाद पयोधर है, इसके बाद मित्र को पढ़ लेना। इसके बाद वर्ग को लिख लेना। इसके बाद विधि, इसके बाद शिव, यानी कि मैंने टोटल कितने बताया, 16 ठे शब्द अर्थ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाची शब्द भी बोलते हैं। तो ये 16 को बढ़िया से रिवीजन करके जाना, इसी में से ज्यादा प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ये पेपर में आता ही आता है 2 टाइप से, ठीक है। पहला देख रहे हैं ना, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य का यहाँ पे अनेकार्थी बताना है, ठीक है। ये जो अनुकरण करने वाला को क्या बोलते हैं, उसको एक शब्द में जवाब देना है। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में। वन में रहने वाला को क्या बोलते हैं, एक शब्द में इसका जवाब दीजिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं। इसके बाद उच्च कुल में उत्पन्न हो, इसके बाद सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। ये सभी नोट कीजिए, बहुत ही हार्डवर्क एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है, सिंपल वे में मत लीजिएगा इसको। इसके बाद है 7 नंबर पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में जवाब दीजिए। ये टोटल मैंने 8 बता दिया, 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाला होने वाला है। ये पेपर में 6 नंबर का आएगा इस बार, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन। ये पत्र लेखन 6 नंबर का आता है, 6 अंक का, ठीक है। तो 2 बता देता हूं और दोनों में से एक फिक्स है, दोनों में से एक फिक्स है, 100% की आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए पहला बता देता हूं, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। पेपर में पूछेगा और ये हर साल आ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि अपने गांव की सफाई करने के संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। और बोर्ड एग्जाम में ये पूछ रहा है, 2022-23 में सभी में ये आया हुआ था, इस बार आने का काफी चांस है। इसके बाद एक और बता देता हूं, दूसरा ध्यान दीजिएगा, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र बताइए, इसको पढ़ लीजिएगा। या किसी बैंक से ऋण या कर्ज लेने के लिए, उधार लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेपर में पत्र भेजा जाता है बैंक में, तो उस पर भी तैयार कर लेना। तो ये दोनों को बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद अगला है टॉपिक निबंध, जो कि पेपर का आखिरी टॉपिक यही होता है और ये 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 9 नंबर का आता है। और मैं आज की इस वीडियो में 5 निबंध का टॉपिक बता देता हूँ, बढ़िया से रट्टा मार लेना। इसके बाद बहुविकल्पी की भी बताऊंगा। पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या एवं समाधान को अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका ट्रिक से भी बता दिया हूं कि अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक होता है,
याद करना मुश्किल होता है, ज़्यादा लिखना होता है। इसका मैं ट्रिक बताया हूँ कि बिना याद किए हुए भी आइडिया से कैसे लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, और बहुत सारे वैसे बच्चे ऐसे करके अपनाए हैं फिर भी अच्छा नंबर आया है इसमें। ठीक है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे लिखें ट्रिक से। ठीक है, तैयारी कर लीजिएगा जाके याद करके। दूसरा है बाढ़ की समस्या, कारण एवं निवारण। इसको भी इस टॉपिक पे आप निबंध जरूर तैयार कर लेना, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। टाइम अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, 2 महीने का टाइम है। इसके बाद तीसरा देखिए, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद है बाबू 4 नंबर, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। इस पर पेपर में पूछ सकता है, बढ़िया से पढ़ के जाना टॉपिक्स जो बता रहा हूँ। इसके बाद लास्ट टॉपिक है मेरे प्रिय कवि व कवि मुंशी प्रेमचंद्र। इन 5 टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से तैयार करने के लिए। ठीक है, डीके सर क्लासेस पे सभी बच्चों को बताइए कि तैयारी कराया जा रहा है हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का। तो आपको जाकर के एक बार चेक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो ही लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप पुअर हैं, उसके हिसाब से वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। और इसका पीडीएफ भी जो है ना, आपको मैंने दिखाया था ना वो वाला गद्यांश, ये जो गद्यांश सॉरी ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसका मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। गद्यांश पद्यांश बहुविकल्पी का दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करेंगे, जा करके आप लोग जो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, अभी हम सेंड करेंगे। ठीक है।